हुसैन से है इंसानियत का हुस्न करम, हुसैन से है इंसानियत का हुस्न करम। हुसैन दिल में ना हो तो बशर दरिंदा है। सुभान अल्लाह। हुसैन से है इंसानियत का हुस्न करम, हुसैन दिल में ना हो तो बशर दरिंदा है। हजारों यजीद आए मर गए, ये बसम बता रही है हुसैन जिंदा है। जिन्हें समझ आइए बोले, बाकी चुप रहना आबाद रहे। ये बसम बता रही है हुसैन जिंदा है। पूरा मजमा उठ के बोले, तेरे यजीद ने काटी रगे शरीयत की, मेरा हुसैन शरीयत को आम करता है। तेरे यजीद पे करती है मखलूक लानत, मेरे हुसैन को अल्लाह सलाम। रिपीट थोड़ी घटे आ जनाब, थोड़ी सादा करे। सारे क्या सुभान अल्लाह, सारे क्या सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन को अल्लाह सलाम करता है। अच्छा, मैं फिक्का दे मसले तो गुफ्तगू दा आगाज कर रहे हैं, इस वक्त तवज्जो रखनी। अबे साहब पूरे मजमे नूं कह रहा, अगर गल मेरी पहुंच जावे ते तुसी घर तक सुभान अल्लाह दे जासो जिस बंदे दी तवज्जो हो से। फिक्का दा मसला है कि अगर कुएं दे अंदर कुत्ता गिर जावे ते कुएं दा पानी मिठा होवे ते लोकां दा दिल होवे कि इस कुएं दे पानी नूं इस्तेमाल किया जावे, उनका हल की। कुएं अंदर कुत्ता गिर गया तो लोग पहुंच गए एक मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब कुएं में कुत्ता गिर गया। उसने कोई परेशानी की जरूरत नहीं, 70 डोल पानी से निकालो जमे पहले पाक आई, उसे दोबारा पाक हो। कितने डोल कर दें जी? अलामा साहब 70 डोल पानी से निकालो जिमें पहले पानी पाक आई, उंजे पानी दोबारा पाक हो जैसे। बंदों ने कहा चलो ठीक है, एक डोल, दूसरा डोल, तीसरा डोल, चौथा डोल, 70 डोल निकल। एक बुजुर्ग गुजर रहा था, उसे क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कुएं में कुत्ता गिर गया था। मुफ्ती साहब ने कहा 70 डोल पानी के निकालो, कुएं का पानी पाक। बुजुर्ग ने नजर डाली, कुत्ता अंदर। उसने कहा मुफ्ती ने ये नहीं बताया कि पहले कुत्ता निकालो। हाय हाय हाय, आहा ये बात, अल्लाह अल्लाह तो जो है जनाब की, पहले कुत्ता निकालो। पूरा पिंडाल के बोले दांत कम है। मैं जिक्र अहले बैत जनाब इस अंदाज में करने लगा, चुप का जो है सारा मजमा बोले। सफीउल्लाह साहब वो कहेगा, बाबा जी कहेगा पुत्र थान मौलवी है को नहीं दस्या, पहले कुत्ता निकालो। मौलवी तू नमाज इतनी पढ़ के तुझे जमाना नमाजी कहना शुरू कर दे, रोजे इतने रख के तू खुद पागल हो जाए, हाज इतनी करके तू लाज हो जाए, ज़कात इतनी दे के तू खुद गरीब हो जाए, लेकिन तेरी कोई इबादत कबूल नहीं जब तक दिल के कुएं से मुख से आले मोहम्मद का कुत्ता नहीं निकालेगा। जब तक मुख से आले मोहम्मद का कलम रोक जबान सवाल बदल लगाम नबर नौकर बन मुनकर सरकार नबर। तेरे वजूद में शामिल है पैंतन के घर का नमक, नमक खा के मौलवी नमक हराम नबर। मेहरबानी जरा आबाद रहे हुसैन के मेहरबानी से बोल। पहले दिल के कुएं से बुख से आले मोहम्मद का कुत्ता निकाल, फिर पढ़ना मार। ये ठीक है जनाब जी, तो सुभान अल्लाह को जनाब। ये थोड़े तुसी थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा अगर तुसी बोल पवो ना बोलो तो मुड़ तुसी भी भाग जाओ। जेड़े हो ते से निहाजी तरह पहले दिल के कुएं से बुख से आले मोहम्मद का कुत्ता निकाल। अल्लाह दी इज्जत की कसम, बंदा महफिल च कोई नहीं जेड़ा मेरे गले जुमले ते ना बोले। ये अभी यूट्यूब पे जा मेरे बैठे सर्च करे, मैंने हदीस पढ़ी है पीर को सदाना चुंड भरवाने के साथ, पूरा पिंडाल खड़ा हो गया हदीस को जो मैंने सरकार मुस्तफा करीम की हदीस पे जुमला कहा है। सरकार ने फरमाया दोज़ख और जन्नत अली तकसीम करेगा। एक बंदा कहता मैं अली दे दर ते नहीं जाना, हजूर फरमाते दोज़ख भी अली तकसीम करनी है, जन्नत भी अली तकसीम करनी है। और भाईया भावे दोज़ख लेनी जाना ते अली दे बूहे ते ही है। तवज्जो है कि कोई नजर आ रही? भावे तेरा दिल में दोज़ख लेनी। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा दिल में अगर इब्लीस की मूरत ही ना होती, जहनों में अगर हक की कदूरत ही ना होती, कट्टे सभी इंसान अगर प्यार अली से दोज़ख को बनाने की जरूरत ही ना होती।
असिया के ना 5 तन पाप कई बंदे ने जी सारे तन जो पाप होए मुड़ 5 तन पाक की बाकी को नहीं पाक हम कहते बाकी भी पाक फिर 5 तन पाक क्यों कलमे कितने 6 पहला तैयब है मैं तो थोड़ी कोई नहीं पहला तैयब है दूसरा शहादत है 6 कलमों में सिर्फ पहला तैयब है बाकी पाक नहीं बाकी भी पाक है मौलवी साहब पहला तैयब क्यों है और बाकी तैयब क्यों नहीं मौलवी कहेगा ये पहला तैयब वो है जिसको अल्लाह ने पाक किया मैंने कहा मसले का हल हो गया 5 तन पाक वो है जिन्हें अल्लाह आगे दो जनाब जिक्र अहले बैत सुन रहे हो जनाब सारे क्या सुभान अल्लाह 5 तन पाक वो है जिन्हें अल्लाह पाक करके जिन्हें मालिक ने पाक किया अच्छा 2 बारी मैं फैसला किया ना 5 मिनट कि गल करनी है कि नहीं करनी नकीब सर 2 बारी मैं फैसला किया फैजल पूरी पिछली तकरीर चुप रहे जरा इस जुमले तो ना बोले घर तक मैं दुख लग से गल मैं बहुत कीमतियों करूंगा तो सियाने बंदे तवज्जो करे सियाने बंदे तवज्जो करे तो गल कीमती बंदियां दी नजर करने लगा तारीख मदीना उठाओ सरकार एक साहबी की शादी कुछ अर्से बाद हजूर की बारगाह दे विच आया हजूर इजाजत तलब की कि सरकार मैं बहर सफर ते जाऊंगा सरकार फरमाया चला जा पलट के आया तो वेख्या कि बीवी की गोद छोटा जा बच्चा है उसने कहा मेरा बेटा नहीं उसने कहा मेरी तहारत पे इतराज न कर मैं फातिमा को मानने वाली हूं मैं किरदार फातिमा को समझने वाली हूं किरदार पे इतराज न कर उसने कहा बात इतराज की नहीं ये मेरा बेटा नहीं किसी और से तेरा गलत ताल्लुक था उसने कहा अगर तू नहीं मानता तो चल बारगाह मुस्तफा में अगर हजूर कह दे तेरा तो फिर हलाली है मैं बहुत कीमती बात कर गया अगर हजूर कह दे तुम्हारा नहीं तो फिर तलाक देना वही मैं अपने बेटे को खुद जिबा कर दूंगा चलते चलते बारगाह मुस्तफी में पहुंचे हुसैन के पाक नाना की नजर पड़ी हुसैन के पाक नाना फरमाया कैसे लिया सरकार सफर पे गया आपसे इजाजत नहीं पलट के आओ तो देखा बीवी की गोद में छोटा सा बच्चा है हजूर मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा है सरकार फरमाया मेरी बारगाह में क्यों आप फैसला करें सरकार फरमाया कुम या अबू तुराब और मट्टी के बाप अबुल हसन अबू तुराब उठ के खड़े हो जाओ अली सरकार हो सरकार फरमाया सनैन करीमैन को तैयार करके मस्जिद में ले आओ जो ये सनैन करीमैन मस्जिद में दाखिल हुए जो माँ की गोद में छोटा सा बच्चा था वो अपनी टांगों पे खड़ा हो गया उठ के खड़ा होकर इस्तकबाल करता हजूर ने फरमाया बीबी अपने बेटे को लेकर चली जाओ या रसूलुल्लाह हुक्म सरकार फरमाया तेरा पुत्र हलाली है हजूर की में पता चले सरकार फरमाया सुन हसन हुसैन का इस्तकबाल हरामी करते ही नहीं जुदा भी कर दे हलाली कर दे जुदा भी कर दे हलाली कर दे पसारी चटाई पे बैठ के यजीद की वकालत करने वाले नमक हराम मालवियों सरवर कायनात फतवा दे के गए हलाली देखना हुसैनी होगा हरामी देखना हो यजीदी होगा आबाद रहो सफीउल्लाह साहब सलामत रहो आबाद रहो सुभान अल्लाह तक क्या सुभान अल्लाह ए मोहब्बत अहले बैत सानू किसे भंगी ते चरसी तो नहीं मिली सिन सिद्दीक को उमर तो इधर सहाबा की खैरात सुभान अल्लाह के कोई ना करो सुभान अल्लाह तो सारे को सुभान अल्लाह भाई बोलने जिससे समझ आ रही है वो तो बोले जरा दर अहले बैत एक किताब लिखी थी अच्छा भाई हमें से भाईजान गल तोल के बोले समझ के बोले फैसला करके बोले बाजार जन्नत बन जाएगा अख्तर भाई एक ईसाई ने किताब लिखी किताब का नाम है मरियम वर्सेस जनाब फातिमा उसने तकाबुल पेश किया जनाब मरियम और जनाब ईसाई ने रिजल्ट निकाला कि जनाब मरियम फातिमा से अफजल जब यह किताब मार्केट में शोर बढ़ता हुआ लोग आलम दीन के पास गए और क्या इस अजीब बात मरियम ईसा की अम्मा जरूर है लेकिन फातिमा फातिमा है
फातिमा फातिमा तकाबुर नहीं बनता। उसने कहा बस उसने किताब लिख दी, अब क्या करें। लोग एक मिस्र के आलम के पास गए, उन्होंने कहा बंदे के खिलाफ कत्ल का फतवा दे जिसने फातिमा से अफजल मरियम को लिखा है। आलम दीन आज के मौलवियों की तरह ने फौरन फतवा लिख देता। उसने कहा जनाब मैं कत्ल का फतवा दे दूं, बंदा कत्ल हो जाएगा, किताब जिंदा रहेगी। किताब जिंदा रहेगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? किताब जिंदा रहेगी। क्या करें? उसने कहा कलम का जवाब कलम से, इल्म का जवाब इल्म से, दलील का जवाब दलील से। उसने कहा उसने जो लिखा है उसका जवाब लिखूंगा, चले जाओ। हाफिज अख्तर साहब मैं इत्थे बमालीना का किताब का नाम दस के मोड़ दी मेरी दाद पूरी है हाजरी पूरी है। उसने किताब का नाम लिखा था मरियम वर्सेस जनाब फातिमा। एंड पे लिखा कि मरियम फातिमा सब चले। इस आलम दीन ने किताब का जो नाम लिखा टाइटल पे पूरी कायनात है। उसने किताब का नाम लिखा था मरियम वर्सेस फातिमा। इसने किताब का नाम लिखा मरियम वर्सेस पिज़्ज़ा। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। किताब का नाम बड़ी कीमती बात कर गया हो। उसने किताब का नाम लिखा मरियम वर्सेस फातिमा। इसने कनीज का तकाबुल कर इसने कहा मरियम वर्सेस पिज़्ज़ा। इसने कहा जनाब सल्फार सल्लल्लाहु अलैहि रूहाना फातिमा सल्लल्लाहु बशरन सविया। कई साल में दीन ने लिखा जब मरियम बतूल को भूख लगती थी जनाब जिब्रील जन्नत के खाने लेके आते थे, मरियम बतूल खाती थी। उसने कहा अजाल मरियम को फातिमा से अफजल कहने वाले मरियम वह है जो जिब्रील से खाने मांगती थी। यही जिब्रील दरवाजा बतूल पे दस्तक देता था, पिज़्ज़ा दरवाजा खोलती थी। दरवाजा खोल के दरवाजा बतौल पे खड़ी होके पिज़्ज़ा रोटियां पका के जिब्रील को देती थी। अब बता जो रोटियां मांगे वो अफजल होते हैं या जो रोटियां दे वो अफजल होते हैं? यार जिन्हों बोलना होता बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आबाद हुसैन के नाना का सदका सारे क्या सुभान अल्लाह, सारे क्या सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, अच्छा ठीक है फिर आओ। ये जिब्रील रोटी खांदा, फरिश्ते रोटियां खाते नहीं खाते, फिर मांगते क्यों हैं? जनाब जिब्रील ने कहा तुम्हें बताना था, हम उधर वाले होकर इधर से मांगते हैं। नारा हैदरी। तुम फर्श वाले हो के अच्छा जिक्र वाले बैत पता नहीं इस गल तो मैं सुभान अल्लाह या तो सारे आखनी उसे। कायनात में पहली और आखिरी मलका है फातिमा जो बगैर वुजू के भी रब की नमाज पढ़ सकती है। ना 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 बाप गलत हो मेरा कत्ल माफ। पूछ उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक बाप की सदीका बेटी जनाब आयशा तो सदीका से मोमिनों की मां और जहला हया कर हलाली दा काम नहीं है मामा दे शिकवे हराम ही करे थे। जनाब आयशा तो सदीका से किसी ने पूछा बताए फातिमा का मकाम क्या है? रसूल खुदा की सौजा ने फरमाया सुनो मैं जोर के वक्त कर गई, फातिमा हसन की मां बनी, मैं असर को दोबारा गई, मां का सर भी सजदे में था, बेटे का सर भी सजदे में था। मां का सर भी सजदे में, बेटे का सर भी सजदे में। अच्छा रुकना रुकना रुकना, मारा आपने हुक्म दिया भाईजान शबीर भाई अल्लाह दी इज्जत दी कसम गल कलमे नूर नाल सारे हूर ते लिखण वाली गल है। करबला वह जंग है जिसमें पानी हार गया था प्यासे।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਤੱਸਾ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਵਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਵਦਾ वाह 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 अल्लाह 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 हाय हाय ये ना 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 इमरान अस्सी जाफर कुरैशी लियाकत फरीदी अपने घर की बात करो ना जाहिला सारी जिंदगी इमाम नहीं दसा मेरा हुसैन पानी मंगदा बदा हु पानी मंगदा बदा हराम हुसैन इब्न अली के उमर फारूक सुक्के दरिया नु तारी लिखे दरिया नील चल पवे उमर हुसैन दा रुक्का लिंगा गुलामी वास्ते ओ जिदे नौकर दे तारी न सुक्के दरिया चल जांदे ओदा सरदार जदीदिया तो पानी दी खैरात मंगदा बदा क्योंकि हुसैन है भी बादशाह शाह हुसैन बादशाह हुसैन दीन हुसैन दीन बना हुसैन सद्दाद नदा दर दस्त जसी हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन मुइनुद्दीन का गरीब न कहना कलमे को भी अगर पनाह मिलती है तो हुसैन इब्न अली से मिलती है वाली गल तो सुभान अल्लाह ते आख सकते हो जरा सुभान अल्लाह है तो सारे क्या सुभान अल्लाह अच्छा ठीक हो गया आधे दरफान से मांगे अगली बात अगर आप ना बोले करबला वाहिद जंग थी जिसमें पानी हार गया प्यासे जीत गए हुण वो बंदा की आख से जिस बंदे उर्दू अदब भी सुनदा होवे समझदा भी होवे मुड़ फैसलाबाद रहंदा भी होवे महफिल दा शौक भी होवे ते इस टाइम बैठा भी होवे कि मैं खिताब सुनना ते मुड़ ना बोलिया करबला वाहिद जंग थी जिसमें पानी हार गया प्यासे जीत गए करबला वाहिद जंग थी जिसमें तलवारें हार गई गर्दनें जीत गए करबला वाहिद जंग थी जिसमें तलवारें हार गई अल्लाह अकबर जिक्र अहले बैत सुने गर्दनें जीत गई करबला वाहिद जंग थी जो मार गया वही हार गया आपकी मेहरबानी आबाद रहे हुसैन के नाना का सदका रात के इस मुश्किल पहर में मुश्किल बात पे आप बोले हैं जो मार गया वही हार गया करबला वाहिद जंग थी पत्थर हार गया बदन जीत गए करबला वाहिद जंग थी तलवारें हार गई बदन जीत गए करबला वाहिद जंग थी पानी हार गया पैसे जीत गए जब सारा पिंडाल जिक्र अहले बैत में अली के बेटे को दाद देने के लिए खड़ा जाए करबला वाहिद जंग थी निबरों पे कुरान पढ़ने वाले कारी हार गए नैशे की नाक पे कुरान पढ़ने वाला कारी जीत गया नैशे की नाक पे कुरान पढ़ने वाला खुद ही का फलसफा दारैन को समझा के चलो हर हाल में हक का पैगाम सुना के चलो हुसैन इब्न अली ने से पे सर कटा के बता के गए अगर तन से जुदा हो मगर सर उठा के चलो जिन्हें बोलना उम्दा बोलो बाकी चुप रहना अच्छी बात में बोला करे इस जिक्र में बोला करे जरा करबला वाहिद अल्लाह जैसे में तलवारें हार गए अच्छा चलो ठीक है मैं पीछा रख ले मैं क्या अगली महफिल उत्ते आख किसी होरी महफिल ते किसी होर दे आख जड़ा वाले आख लिखा लेकिन तुसी बोल एडे चंगे हो कि हुण जुमला मेरे ते तुहाडा मेरे हुक्म हो गया कि तुसा हुण शाह जी ओ आखो जड़ा तुसी रुकाई बैठो करबला वाहिद जंग आई जिसमें एक तरफ नमाजी खड़े थे दूसरी तरफ नमाज खड़ी थी अब करबला वाहिद जंग थी भाईजान एक तरफ नमाजी खड़े थे दूसरी तरफ नमाज खड़ी थी करबला वाहिद जंग है एक तरफ मुस्लिम खड़े थे दूसरी तरफ इस्लाम खड़ा एक तरफ मुस्लिम खड़े थे दूसरी तरफ इस्लाम खड़ा मैं तकरीर करता पैसों दे दो तरह बेली बाहर खोते हैं बेलियां यार तू अंदर आ क्यों नहीं सुनना उसे क्यों दी तकरीर बोलना पऊंगा ते बोलसा ते बंदे पुराने की अक्षर महल्ले वाले के बोलदे पे सुभान अल्लाह पे तेरे ਤੁਹਾਡਾ इधर करबला वाहिद जंग एक तरफ नमाज खड़ी थी दूसरी तरफ नमाजी खड़े थे एक तरफ मुस्लिम खड़े थे दूसरी तरफ इस्लाम खड़ा था करबला वाहिद जंग थी एक तरफ कारी खड़े थे दूसरी तरफ कुरान खड़ा था अपनी किताब
मौलाना मदूदी से किसी ने पूछा, मदूदी साहब जब बड़े बड़े मुसलमानों ने यजीद की बात कर ली थी, अली के बेटे ने बात क्यों नहीं की थी? मौलाना मदूदी ने जब बात की कलम तोड़ के रख दिया। मौलाना मदूदी कहते बताओ जिसने बात की उसमें अली का खून था। आपकी मेहरबानी, अच्छी बात पे बोले। इंजे सुनते हो जिक्र अहले बैत, सुभान अल्लाह भी आंदे उससे थोड़ी थोड़ी जरा। हाँ ना, मंसूर हिलाज के पास अब्बासी खलीफा था, चंद बंदे मीटिंग हो रही। मंसूर ने कहा अपनी बातें छोड़ो, कोई है जो रसूल के छठे बेटे इमाम जाफर सादिक को मेरे रास्ते से हटाए? जाफर दो वजह से सादिक है, नाना भी सिद्दीक है। इसे सुन्नियत कहते हैं, दादा भी सिद्दीक है। मैं पूरी तकरीर कर सकता है अल्लाह की कसम है, लेकिन तुसी टाइम ही 2 बजे देंदे हो। हुण मैनूं भी एक पक हो गया, तुसी टाइम लवोगे, मैं डेट लिखांगा, डेट लिख के 2 बजे आवांगे, 2 पढ़ के उसा ये तो समझ दस्या कि उन्होंने तो 2 पढ़ के वे पहले आवन दी करी। बाकी मेरी कोई डिमांड ही तुम्हारी कोई डिमांड की है? डिमांड उन्होंने मैं 2 पढ़ के होनी चाहिए। कहते सान रहन दी वे जागते बैठे देना। कोई है जो इमाम जाफर सादिक को मेरे रास्ते से हटाए? अच्छा, हर गल हर बंदे वास्ते नहीं, कुछ गल्लां उन्हां बंदियां वास्ते ने जिन्हां समझ आउंदी ओ कहंदे ये मेरे वास्ते। हुण जिन लगे मेरे वास्ते जरूर बोले। दरमियाने मजमा बंदा खड़ा हो गया, उससे क्या बादशाह सलामत, उसे रास्ते से कैसे हटाएं जो खुद रास्ता है? आप पहले मौला अली अस्कर की बात कर रहे थे, मौला अली अकबर की बात कर रहे थे, क्या खूबसूरत हस्ती है। जब अली अस्कर को तीर लगा तो अली अस्कर मुस्कुरा पड़ा। फितरत हैरान है कि जब तीर लगे तो बंदे रोते हैं, अली अस्कर मुस्कुराया क्यों है? अली अस्कर फरमाता तमाम मुआनी वाला शर्बो कल्बी, आंख सोती हमारे दिल कभी सोते नहीं, अपने मनसब की फजीलत को कहीं खोते नहीं। तीर खा के मुस्कुरा के अस्कर जे क्या गया, हम में औलाद अली मैदान में कभी रोते रहे। ये पूरा अनुमान है, मेरे 2 घंटे की तकरीर है जनाबे मौला अली अस्कर। और जिस घर का छोटा अली हो आबाद कोई है जो इमाम को रास्ते हो सके, जो खुद रास्ता हो सके, फिर भी अलबात एक साना बंदा खड़ा उसका बादशाह सलामत खलीफा वक्त 40 शेर खरीदे, 3 दिन तक उन्हें भूखा रखे, जाल में बंद कर, पिंजरे में बंद, ताले लगा दे। इमाम को बुलाए, इमाम को आके कहें कि हमने कुछ शेर खरीदे, उनमें से चेक कर दे नस्ल किसकी ठीक है। जब मौला खोलेंगे, ताला को चाबी लगाएंगे, भूखे शेर हमला करेंगे, खा जाएगा, तेरा नाम भी नहीं बनेगा और काम भी तमाम बंदे बगावत भी नहीं करेंगे। 3 दिन तक भूखे रखे। 3 दिनों के बाद इमाम जाफर सादिक को बुलाया। हाफिज अरबान साहब, मैं उस बंदे को तोड़ जाके पूछना है कि भाईया तू इस गल तक क्यों नहीं बोले, उन केड़ा रोड़ा है इस महल्ले में, शेर चबया कहता मौला भाईजान मौला लीजिए, जहां कोई बैठा मुतमईन होकर जुमला सुन, हमने 40 शेर खरीदे, आप बताएं इनमें से किसकी नस्ल ठीक है? इमाम फरमाते हद होगी, हमारे घर के दुश्मन भी अब नस्लें देखनी शुरू कर दी। मेहरबानी जनाब, हम साढ़े घर दे दुश्मना भी नस्ल वेखनी शुरू करो। मौला मजबूरी है, आपसे ज्यादा बेहतर कोई जानता नहीं शजरों को, नस्लों को, खानदानों को। मौला ने फरमाया आ जाओ। कहते जी चाबियां पकड़े, ताले खोले। मेरा चैलेंज, गरीब रसूल किसी होरी घर दा, वो मेरा नहीं। और अपने घर में कोई गरीब आंदा भावे गरीब होवे, ये नहीं कहता मैं सरकार को गरीब नहीं मनने वाला। दुनिया का कोई मौलवी मुझे साबित कर दे, नई से नई, पुरानी से पुरानी किसी सीरत नबी की किताब से मेरे नबी ने किसी ताले को चाबी लगाई। हाँ ना ना ना, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है।
मरते दम तक अपनी बात का जिम्मेदार बात साबित कर दे, मैं कीदा बदल दूंगा। नबियों का सुल्तान बस दरवाजे की तरफ चलता था, दरवाजा खुद खोल जाता था, दरवाजा खुद खोल जाता था, दरवाजा खुद खोल जाता था। कोई दुनिया का बंदा दरवाजे की तरफ जाए, दरवाजा खुद नहीं खुलता, ताले को चाबी लगानी पड़ती है। दरवाजा जानता था आम बंदे और होते हैं, नबी और होता है, और तिथु ते चंगा कीदा दरवाजे दा जड़ा जानदा उम्मती और होता है, नबी और होता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत। मजा लीजिएगा। इमाम ने फरमाया चाबियां रहने दे, हम तालों को चाबियां नहीं लगाते जिनके हाथों में अल्लाह के खजानों की चाबियां हो। हाय हाय हाय, हुन मैं की आख्या जड़ा बंदा नहीं बोलिया इस टाइम। अब इधर फंस इमाम पहुंचे, पिंजरों के दरवाजे खुले, मंसूर ये मंजर देख उसने कहा अभी काम तमाम होता है। पहला शेर दौड़ा, इमाम के कदम चूमता है, दूसरा इमाम के पांव के करीब आके सामने मुंह करके जियारत करता है, कोई इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। जो उसने यूं ही शेरों ने फिरना शुरू कर दिया। इमाम ने एक पे हाथ रखा, दूसरे पे हाथ, तीसरे पे हाथ, शाला हाथ रख चट्टे रहो, पांचवें पे हाथ, छठे पे हाथ, सातवें पे हाथ, 40 का गया मौला पर सब हलाल नहीं है, सबकी नस्ल ठीक है। मंसूर कहता बोला कैसे पता चला? आपने फरमाया जड़े भूखे रह के भी आले मोहम्मद रू भूले नहीं हो, हलाली दे हो दे। नारा किस हस्ती की फजीलत के बात करूं, ये हर शख्सियत खुद पूरी पूरी किताब है। जनाब हजरत मौला हसन, हसन के तारुफ के लिए बस इतना काफी है जिसका इस्तकबाल के लिए हुसैन जैसी हस्ती खड़ी हो जाए। मैंने बतूल से बात शुरू की, खत्म मैंने बतूल पे करनी, लेकिन इस बतूल पे नहीं, आपने मजा लेना। 5-7 मिनट तकरीर कर रहा हूं, इजाजत मजा लीजिए। जी 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 जी। और ये बात आपने मजे की, खुदा दी कसम है, मैं अपने आप को सुनेंदा पे, ये आप बड़े पहुंचे, ये समय ये राज होते हैं। मैं अंदर के खतीब को राजी करो, वरना इस टाइम तकरीरें नहीं होती, इस टाइम सिर्फ सुता जाता है, या एक 56-57 जाते कोई दरवेश उठ के ताहिता पढ़ते हैं। मैं बड़ा कीमती जुमला नजर कर, तवज्जो कीजिए। जनाब हजरत अमीर महाविया ने हजरत हसन मौला को दावत पे बुला दिया। मौला दरबार शाम में पहुंचे, जितना मौला का प्रोटोकॉल दिया गया वो कमाल का। जनाब हजरत अमीर महाविया ने एक मनसब में बिठाया, तवज्जो, यकदम दरबार में गुफ्तगू शुरू। पहला बोला उसने कहा जी मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा नाना ऐसा था, मेरी मां ऐसी थी, मेरी दादी ऐसी थी। सब ने अपने घर की शाने बताए, 1 2 3 4 5 6 7, आखिर में कोई खास आता है। खत्म नबूवत समझे जरा, हाय हाय हर पे जरबा से। जब सब ने तारुफ करवा लिया, जनाब हजरत अमीर महाविया ने कहा हसन, पूरे दरबार ने अपना तारुफ बताया, आप भी बताएं। जनाब हजरत इमाम हसन बादशाह फरमाते हैं सुनो शाम वालों, जितने शान तुमने अपने बाबा अजदाद की बताई है, उससे ज्यादा शान तो हमारे घर के घोड़ों की। हाय हाय वाह 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 वाह, सदके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी मेहरबानी, आपको मैं दुआ दे रहा हूँ रात के टाइम, हुसैन का नाना आपकी हर आदत पूरी करे। आपने मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो किया है, और यही सुनने का म्यार होता है जो भाई पहुंच गए, ज्यादा शान है। और ये नहीं नहीं नहीं, ये मुबालगा आ रही है, आप जरा अपने घर की शान बताएं। हसन ने कहा सुनो, मैं उस घर का बेटा हूं, हम चाहे रात दिन हो जाए,
हम चाहें रात दिन हो जाए, हम चाहें दिन रात हो जाए, हम चाहें मर्द औरत हो जाए, हम चाहें औरत मर्द हो जाए, हम चाहें शाम यमन हो जाए, हम चाहें यमन शाम हो जाए, हम चाहें सर्दी गर्मी हो जाए, हाय हाय हाय, हम चाहें सारी जिंदगी अली ने सर्दियों में बारीक लिबास पहना, गर्मियों में अली ने कंबल ओढ़े। किसी ने पूछा क्यों, अली ने फरमाया फितरत ही बदल गई है ना, सर्दी करीब आती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम चाहे सर्दी गर्मी हो जाए, मैं दलीलें दे रहा हूँ, हम चाहे गर्मी सर्दी हो जाए, हम चाहे औरत मर्द हो जाए, हम चाहे मर्द औरत हो जाए, सारे फजाइल चंगे नहीं लगते। दरबार में एक बंदा खड़ा हो गया, ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादे बदल रहे हैं, बुग़्ज़ अली की आग ऐसी मुनाफिक उसमें जर रहे हैं, अली को भौंकना ये तेरा ज़र्फ है, वगरना मुल्ला तो इससे तो हजार कुत्ते अली के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं। मेहरबानी जी से बोले आबाद ने हुसैन के नाना का सदका। उसके खड़ा उसने कहा जी मौला आपने क्या बात की, आप चाहें तो मर्द औरत हो जाती, मौला फरमाया बिल्कुल, आप चाहें तो औरत मर्द हो जाए, मौला फरमाया बिल्कुल, आप चाहें तो शाम यमन हो जाता है, मौला फरमाया बिल्कुल, आप चाहें तो यमन शाम हो जाता है, मौला फरमाया बिल्कुल। कैसे? फरमाया हदीस कुदसी नहीं जानता, अल्लाह फरमाता है एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, अगर तूने पूरी की जो मेरी चाहत है तो मैं दे दूंगा जो तेरी चाहत है। अब बता हमने उसकी चाहत पूरी की है कि जैसे मदाल भाई मेहरबानी जरा उसने कहा जी बिल्कुल। फरमाया सुन तू कौन है? उसने कहा मर्द। फरमाया अजीब बात है, औरत होकर मर्दों में खड़े हुए शर्म नहीं आती, दस्तार रिदा बन गई। कोई उम्मीद है तुझा कोई नहीं बोल रहा इस गल होता जरा, दस्तार रिदा बन गई। रिदा औरत की चादर को कहते हैं, दस्तार बुजुर्गों की चादर को कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा पढ़े लिखे अब। सर की रिदा बन गई। इमाम फरमाया चेक कर कौन है? उसका मर्द। फरमाया नहीं औरत है। हम चाहे मर्द औरत हो जाए। शर्मा के दरबार से निकले और मैं मजून ले आवा जिंदे थोड़े दिमाग तेज हो, इस जिक्र तू चंगी मजून को नहीं जिन समझ आ गई, ओदा दिमाग खोल जासे, दिल दी खिड़कियां खोल जासे, अगले लफ्ज़ में लताफत भरी हुई। और मैं किताब का जुमला कोड करूंगा, मैं से खताबत का रंग नहीं दूंगा। उर्दू का जुमला कहने लगा चलो मैं ही बोल दे सजा, बाकी आप बोलते अब शहर में बैठे हैं, पिंड तकरीर हो नहीं हुई, ठीक हो गया, पिंडा शहर चु पिंडा दे बंदे उठ के आते हैं, लेकिन बात का मजा किताब का अगला जुमला यह है, मौला ने फरमाया सुन हमने तुम्हें मर्द से औरत कर दिया है, तेरे घर में बैठी तेरी बीवी को तेरा शौहर कर दिया है, तू है शाम का, तेरी बीवी है यमन की, हम शाम को यमन कर देते हैं, यमन को शाम कर देते हैं। कैसे? कहा कैसे? फरमाया तू औरत बन गई है, तेरे घर में बैठी तेरी बीवी तेरा शौहर बन गई है, अब शामी यमनी हो गया है, यमनी शामी हो। मैं उनकी आंखें जनाब जनाजे नहीं बोले हामिद भाई, शामी यमनी हो गया। हाफिज इरफान साहब में हक अदा करो, शामी यमनी हो गया, यमनी शामी हो गया। इतनी बात की घर चला गया। 3 दिनों के बाद पूरा शाम मौला के कदमों में आके कहता है इमाम करम करे इसे दोबारा मर्द बनाए। इमाम फरमाया हरगिज़ नहीं, कुछ दिनों के बाद इसके पेट के इस बच्चा पैदा होगा जो खाता सरावेगा, पंजाबी जिन खुसरा दो खुसरावेगा, बाजारा में नच नच के से आले मुहम्मद ना कदी मजाक न करे है। अल्लाह 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 आए है, वाह वाह अल्लाह अल्लाह आए है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारों के साथ कभी मजाक न करना। हाँ दरबार यजीद में अली की बेटी खड़ी थी। अच्छा जो हजरत मरियम पैदा हुई ना, पूरी कायनात ने कहा मरियम का सानी को नहीं, अल्लाह ने मरियम का सानी जनाब फातिमा को भेज दिया। जब फातिमा की दुनिया ने कहा फातिमा का सानी कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने फातिमा का सानी भी भेज दिया, सानी ज़हरा
मैं ये फखरिया जुमला कह रहा हूं, इस मिंबर रसूल की कसम है, जो इस हस्ती का वास्ता डालता है अल्लाह कभी टालता नहीं। हुण जिन लोड़ है वो जरूर मंगया है, जो पोरे उन्होंने फिर मंगण की लोड़ नहीं। मैं तो लोड़ है तो थानू भी लोड़ हो से, जिन्हें नहीं उन्होंने छुट्टी है। अगली गल तो सुनाए, सानिए ज़हरा जनाब ज़ैनब, ज़ैनब का जो लफ्ज़ी तर्जमा है पूरा पिंडाल उठ के बोले दाद कब है। ज़ैनब कहते हैं बाप की जीनत को। हज़रत अली ने फरमाया अल इमाम ज़ैनुल्लाह, हर इमाम अल्लाह की जीनत होता है। अली अल्लाह की जीनत है, ज़ैनब अली की जीनत है। ए जिक्र उत्ते जड़ा नहीं बोले और नहीं महफिल जाए। आपकी मेहरबानी। अच्छा कारी साहब, लफ्ज़ का मतलब है, हुसैन इब्न अली कुरान पढ़ रहे थे, यकदम अली की बेटी जनाब ज़ैनब दरवाजे से दाखिल हुई। हुसैन इब्न अली कुरान पकड़ के खड़े हो गए। जिसके इस्तकबाल के लिए दो कुरान उठ के खड़े हो जाए उसे शरीयत में ज़ैनब कहते हैं। हाफिज इरफान साहब आपने किस जख्म को छेड़ा है, मला लीजिएगा। दो कुरान खड़े हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम है। हाशमी हर इस एक एक हस्ती पे पूरे पूरे दो जुमे मैं पढ़ाता हूँ। वैसे महफिलों में तो ये मौजूद यही नहीं जाते, दो जुमे पढ़ाता हूँ अपने दिल की तस्कीन के लिए। अगली बात का मजा लीजिएगा। ज़ैनब वो है जिसका झूला अली ने झुलाया है, आप हुसैन इब्न अली ने झुलाया है, हसन बादशाह ने झुलाया है, खुद मुस्तफा ने झुलाया है। जिसका झूला 5 टन झुलाए उन्हें शरीयत में ज़ैनब कहते हैं। अच्छा या मैं बोलूंगा, पूरा पिंडाल ही खड़ा था। ओ सल्लाह फता की बेटी, ला का मजा लीजिएगा। जरा थोड़ा थोड़ा अरबी पढ़ता है, हमारे उम्र का पता है, जरूर मजा लगे। ओ सल्लाह फता की बेटी ज़ैनब ने शाम में खुतबा की सुलफकार से मारा यजीद को। खुद शामियों को उसकी शाम में खबर नहीं, ज़ैनब ने किस कड़े में उतारा यजीद और मुतालबा किया था जिसने इमाम से, ज़ैनब वो ज़बान काट के लाई थी शाम से। मेरी तकरीर ऐसे कमी रह सकती है, हाफिज साहब तकरीर करें कमी रह सकती है, सारे सटेज वाले पढ़न कमी रह सकती है, लेकिन जी अली दी बेटी की उससे मैं उस बंदे नु जरूर अक्सा जिक्र अहले बैत अली दी बेटी दी ज़बान च सुनिया। अली की बेटी ने कहा यजीद तू जीत गया, उसने कहा बिल्कुल। फाते तू है, उसने कहा बिल्कुल। अली की बेटी ने कहा कब्जा किसका, उसने कहा मेरा। तख्त किसका, उसने कहा मेरा। मुख्तार कौन, उसने कहा मैं। अली की बेटी ने कहा अच्छा सारे इख्तियार तेरे पास है, कहता बिल्कुल। अली की बेटी ने देखा सामने शेर की तस्वीर लगी थी वॉल पेपर, ये जो आज जदीद दौर में दोबारा पलट के है, ये कलीन भी पुरानी याद है। आप ड्रामा देखते हो तुम गाजी, उसमें वो कलीनें बनाती, ये भी पुरानी जात है। ये वॉल पेपर भी पुरानी जात है जिसमें तस्वीरें बनाई थी परिंदों की मुख्तलिफ, जिसका जो मोहब्बत होती थी। यजीद खुद को शेर समझता था। अली के बेटे जी क्या बताया हुआ है, यजीद ने कहा ये असद है शेर। अली की बेटी ने कहा इसका मतलब क्या, उसने कहा ये रोब दबदबा बताता है कि मैं असद हूं। अली की बेटी ने कहा निकम्मे, असद की बेटी को बता रहा है कि तू असद है। हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाह। हुण मैं की आखा जड़ा बंदा समयार उत्ते नहीं आया, हुण मैं उत्ते जाके गल करा ते थानू बड़ सुर लगदी है कि गल चंगी होण लगी है। वो असद की बेटी को बता रहा है तू असद है। हाय 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 हाय, खताब हो गया इसमें जनाब ज़ैनब पाक के जुमले में। असद की बेटी को बता रहा है तू असद है। मैं असद हूं। और असद वो था यमन का शहजादा। और इब्ने कसीर ने लिखा वो झूमता एक को शक्ल, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें को, 10वें को। इल्सु से पूछता कोई है मेरे जैसा बहादुर जो मेरे मुकाबले में आए। उन्होंने कहा अली। रहता कहां है, नजफ। तो इससे बहादुर था। उसे खाते मेरे हो, भौंकते भी मुझे हो। उन्होंने कहा नहीं सच बोलते हैं।
हैदर की अदावत वो जहन्नम है कि जिसमें कुछ अहले अमल अपने अमल झोंक के खाएं। राज़िक तो खुदा है पर देता है अली, कुछ मांग के खाते हैं तो कुछ भौंक के खाते हैं। और एडे साल लफ्ज़ भी नहीं बोले जनाब, मैं मर्जी वाले जनाब, और थोड़े के शक्कर रखा जनाब बोलो। मैं बहादुर अगर नजफ चल नजफ पहुंचा। अली किधर है? देर कर दी, चला गया। कहां गए? अपने असली वतन। फरमाया अल्लाह की बारगाह, इंद अल्लाह, शहीदों का घर इंद अल्लाह, अल्लाह की बारगाह। तुरबत कहां है? ये सामने जाएगा, सामने कब्र अली पे खड़ा हो, कहता मैंने बड़ों बड़ों को शिकस्त दी। इल्चियों से आज पूछा था मुझसे ज्यादा बहादुर कौन? कहा अली, अगर तू मेरे दौर में होता या मैं तेरे दौर में होता, अली तुझे मैं शिकस्त देता, तुझे गिराता, पर क्या करूं, तेरे मेरा मद्दे मुकाबले बना ही नहीं। तू इस काबिल नहीं, मैं तेरे साथ लड़ता, लेकिन तुझे शिकस्त देके इनको बताता, बाकी तू मेरे काबिल नहीं। अभी बात की थी, दो टुकड़े हुए, जमीन पे गिरा, शहजादे की लाश उठा के बादशाह के सामने लगे। बादशाह ने कहा किसने मारा? उन्हें कहा अली के दरबार पे चैलेंज किया और दो टुकड़े हो गए। अच्छा मैं नहीं मानता, तराजू ले आओ, एक टुकड़ा एक पल्ले में रखो, दूसरा दूसरे पल्ले में रखो। अरफान साहब कायनात बंद करने लगा के जुमले, उसने कहा तोलो। जब तोला गया तो दोनों बदन बराबर। उसने कहा मुझे यकीन है अली ने मारा है। उसने कहा तुझे कैसे यकीन? उसने कहा ये तकसीम की बराबरी बताई रही है कि अली ने मारा हुआ है, ये तकसीम की बराबरी बता रही है अली ने मारा है, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया था तो सक भी अली तू तकसीम करेगा, जन्नत भी तू तकसीम करेगा, अली से बड़ा कोई मुनसब नहीं। ये दो टुकड़ों की बता रही है, ये अली का मारा हुआ है, मोहम्मद का धुतकारा हुआ है। आपकी मेहरबानी, जो बंदे बोले सैर पाक के जिक्र में राजी बैठे हैं, वो तो मैं नहीं बैठे, ठीक है बैठे, मैं आ गया मंजिल, बस मंजिल पे आ गया। परेशान है, लंगर है जरा, लंगर है। अच्छा मजे की बात है, दो लंगर आप खा रहे, एक जिक्र आले मोहम्मद का लंगर, ये लंगर आपको अंदर से चमका देगा, चमका देगा। उतर कर गिर कर संभल कर पार होते हैं कुछ लंगर, कुछ जेरे लंगर पार होते हैं। हिलाले आले अहमद का समंदर भी अजब शय है, जो उसमें डूब जाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। अच्छा 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 भाईजान, मैं पाकिस्तान का सब तो छोटा खतीब हाँ, जड़ा बहुत छोटा पर एडा भी छोटा नहीं। मैं बहुत छोटा हूं लेकिन इतना भी छोटा नहीं, लेकिन मैं बात कभी कभी अपने मन को राजी करने के लिए। भाईजान औलाद करबला में अलीओ बतूल की लाखों से लड़ रही थी लड़ाई असूल की, उनमें था एक सगीर जो आया था करबला, वो ले गया बचा के शरीयत रसूल से। उस बंदे दुख दिता जरा इस गल उते नहीं बोले। अली की बेटी ने कहा तू असद है, मैं ही असद हूं, मैं ही पलटा हूं, जितनी तू सदा दी थी मैं वही खड़ा था, ये हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। तू उसने कहा जी बिल्कुल, कीमत जरूर दिवे, सुभान अल्लाह दी सूरत खरीदार बन के मजा लवे। ए कीमत वाला साडा चक्कर ही ए की माशाअल्लाह ए इस ते चक्कर है बंदा ना पड़े ना मुड़े इदां दा रहंदा ना उदू दा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दरबार पे एक बंदा हाजिरी देने के लिए आया और उसका मौका था, हजारों का मजमा था, वो उसने यूं पैसे रखे होते। एक बंदे ने कहा यार अहमद बेवकूफ, इतना रश है, पैसे जरूरत है, कोई निकाल लेगा। हो सके सी पीर दे दर ते पैसे ही खरामेण आए हैं। ये किसकी क्या पहली को उस बार जो मैं मजा लेने को पता नहीं मैं किस मेराज पे खड़ा और आप मुझसे ऊपर होंगे। अली की बेटी ने कहा तू फाते, उसने कहा बिल्कुल। अली की बेटी ने कहा तेरे दरबार में घोड़े खड़े हैं, अगर तेरे पास इख्तियार है इनके सोम रोक दे। मैं नहीं रोक सकता। अली की बेटी ने कहा हवा आ रही है रोशनदान से, अगर ताकत है तो हवा उसने कहा ये मेरी बात नहीं मानती। अली की बेटी का फिर ऐसे करते दरबार में ऊंट खड़े हैं, उनके गलों में घंटियां वो बज रही हैं,
शोर आ रहे ने रोक। उसने कहा मैं नहीं रोक सकता। और उस बंदे को हद नहीं की जरा इस टाइम इस जुमले तना बोले अली की बेटी का लानत तो ऐसे तख्त पे जिसकी बात जानवर भी नहीं मानते। आजाद कौम को मैं खिताब कर रहा हूं, सुनिए मजा लिया। जिसकी बात जानवर भी नहीं मानते। पढ़ के खुतबा हैदर की अक्कास बन गई, ज़ैनब दरबार शाम में अब्बास बन गई। हाँ न किस अहमद ने कहा था कि अली की बेटी की चादर हटी थी? किस जाहिल ने लिखा था अली की बेटी की चादर हटी थी? अगर चादर हटी भी है किसी की नजर में, मुझे साबित करें कि ज़ैनब को किसी ने देखा है। दुनिया की किसी तारीख से बताओ ज़ैनब को किसी ने देखा है? तमाम ने लिखा है कि ज़ैनब को किसी ने नहीं देखा। क्यों? ज़ैनब के चेहरे पे हैबत अब्बास आ गई। अगली दलील करबला तक ज़ैनब ज़ैनब थी, करबला से आगे अली थी, तो किसकी जरूरत है कि अली की चादर खींचे? सुन्नी बंदा बोल सकता, बाकी चुप रह सकते जरा। अच्छा सुनिए, सबसे पहले जिसने हुसैन को गरीब का है ना अलबदा वल्लहाय को पढ़िएगा, वो यहूदी था। उसने देखा कि सज्जाद के हाथों में जंजीर है, क्या दी जा रहा है? सजदा जिसे करे सजदा उसे सज्जाद कहते हैं, जो खालिक को भी प्यारा था उसे सज्जाद कहते हैं। बड़े दरबार में जिसने यदीद वक्त को मोहसिन बंदे हाथों से मारा था उसे सज्जाद कहते हैं। जनाब सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं क्या बेबस कहती है, क्या गरीब कहती है, जिसकी बहनें साथ, फुफियां साथ, बेटियां साथ, घर वालियां साथ, और वो कैदी बन के जा रहा है। तू गरीब और वतन है। सज्जाद ने जंजीर तोड़ के कहा गलत, मुझे गरीब न कहे, हम इम्तिहान और इस्तकामत दिखाने आए। हम कल भी बादशाह थे, हम आज भी बादशाह हैं। हवा रोक, घोड़ों के सम रोक, ऊँटों की गर्दनें रोक। उसने कहा मुझसे नहीं रुकती। अली के बेटी का इख्तियार तेरा, उसने कहा मेरा। अली के बेटी ने कहा मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिखाऊं। मैं गया अगले जुमले पे, सलाम हो गया मेरी तरफ से। अली की बेटी ने कहा सोन इख्तियार किसके पास है बताएं? अली के बेटे का हवा रोक। अली दी बेटी ने रोड़ा कि यजीद ना रिश्तेदारी है किसी दी। सुभान अल्लाह, देखो सारे जरा जरूर बोला कि इस जिक्र में शजरों की तहारत का पता देता है अली के नबी के जिक्र। सुनो, हवा रोक के, घोड़ो अपने पांव रोक, घोड़ों के पांव रोक के, ऊँटों अपनी गर्दनें रोको, गर्दन रोकी। अली की बेटी ने कहा बता अब इख्तियार तेरा है कि मेरा है? यजीद ने मौजन को कहा अज़ान दे। मौजन ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सफी भाई, उमर भाई, शेर का मजा लीजिएगा। मवद्दत की उड़ानें हो रही हैं, अकीदत की जुबानें हो रही हैं, अली के लाडलों की मेहरबानी, खुदा के घर अजानें हो रही हैं। अल्फाज बंदगी के तोलों के शुक्रिया, अल्फाज बंदगी के खोलों के शुक्रिया दे के अजान जब भी जाने लगो मुअज्जिनो गर्दन झुका के बोलो शब्बीर शुक्रिया। अली की बेटी के सामने यजीद के मौज़न ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इस मकाम पे पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब इस मकाम पे पहुंचा, अली की बेटी ने यदुल्लाह का हाथ उठाया। अली की बेटी का रोक। जब मौज़न रुका, अली की बेटी ने कहा तू जीत गया? कहता बिल्कुल, पर मैं अब बता अजान में मेरे नाने का नाम है कि तेरे नाने का नाम है? ला इलाहा तो पढ़ लिया, अब ले मजा तासीर का। ला इलाहा की तह के नीचे खून है शब्बीर का। ला इलाहा के पढ़ने वालों, ला इलाहा से पूछ लो, ला इलाहा तो बच गया, घर लौट गया शब्बीर। मीर तकी मीर आखे आई। शेर में
पूरी तकरीर एक पास रखा मीर तकी मीर का जुमले का मतलब है। मीर तकी वीर कहता करबला तो जो सजाद पलटिया ना होर होंदा ते कहंदा आज तो बाद अल्लाह नु सजदा ही नहीं करना जो साडे नाल हो चुकी है। होर होंदा ते आंदा आज तो बाद रोजा भी नहीं रखना। भाई आप मजा ले सकते हो तो लीजिएगा। हुजूर का घर वाहिद घर था जिन्होंने अपने पास सिर्फ रोजा रखा है, बाकी सब कुछ बांट दिया। हाय 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 तकरीर कर गया उसमें। मीर तकी मीर कहता है करबला के बाद भी सैयद सजाद कहते हैं कसरत से सजदे करने वाले को, करबला के बाद भी तू सैयदे सज्जाद है। कोई और होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। जबरदस्त की तमन्ना वजूद थी, उसको अदम के गड्ढे में उतार डाला था। हुसैन लाए थे लश्कर फकत बहन के लिए, जदीदियत को तो अस्कर ने मार डाला था। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया। जुर्रते हैदरे कर्रार नजर आता है, शाम की फौज को ये मालूम न था, उसको बेहाथ भी लड़ने का हुनर आता। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए।